नेता के साथ जाके फोटो खिंचवा लेना ये मकसद नहीं है मेरा। अरे हम हाथ के जोड़े पैर पकड़ने के लिए तैयार है, पैर पर गिरने के लिए तैयार है। आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये बेचारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं। प्लीज 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 माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज दोनों उप मुख्यमंत्री जी, प्लीज शिक्षा मंत्री जी, इन बच्चों की समस्या का निराकरण कीजिए। बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से कहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री से कहूंगा, ए हजूर कितना दौड़ाएगा आप लोग बच्चों को, बच्चों के संख्या को देखिए। मैं कह रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो हो रही है वह इसमें चरितार्थ नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सब भी जान रहे हैं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बड़े परेशान हैं कि करे तो करे क्या। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। टीआरई 3.0 का दिक्कत आप जान रहे हैं। आधे लोग ये परेशान है कि हम फॉर्म भरें कि नहीं भरें, क्योंकि सीट जो है वो बताया नहीं गया है। एसटीटी अपेयरिंग वाले परेशान हैं, सीटेट वाले परेशान हैं, एज लिमिट वाले परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। परेशानी का हल क्या है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से है कि जहाँ तक दौड़ना तो हम लोग को दौड़े और दौड़ भी रहे हैं। बच्चे भी बहुत परेशान हैं। सीटेट स्टेट अपेयरिंग वाली बात थी, उसके लिए दो बार हमने माननीय सम्राट चौधरी से मिले, उसके बाद में अभी तक कोई किसी तरह का समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और उसके बाद रही आपको एज लिमिटेशन के बाद उसकी भी कोई बात, यानी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि लड़के क्या करें। अटेम्प्ट में उनका निर्धारित कर दिया, 3 अटेम्प्ट निर्धारित कर दिया गया है। ये जो 3 अटेम्प्ट वाला मसला है, आप इससे खुश हैं क्या कि 3 अटेम्प्ट करो और उसके बाद बाहर हो जाओ? बिल्कुल गलत है भाई, ये 100% गलत है, 100% गलत है। घाव पर नमक छिड़कने के समान है ये। स्टेट और सीटेट का मतलब क्या होता है? जब 3 अटेम्प्ट की बात आप कर दिए तो एक बार क्वालिफाई कर गया तो उसको अनलिमिटेड करना चाहिए था। अनलिमिटेड आप नहीं किए तो कम से कम उसका इतना अटेम्प्ट दीजिए ताकि बच्चे उसमें बच्चे का कल्याण हो सके। इसमें नहीं हो रहा है। सच पूछिए तो अनुकूल मैं बता दूं कि आपको जो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसमें कुछ भी क्या हो रहा है बिल्कुल छुपा समझ ही में नहीं रहा है किसी को क्या हो रहा है। 1.0 2.0 में भी यही हाल था। आप चिल्लाते थे, आप परेशान रहते थे, अभी भी परेशान लग रहे हैं। तीनों में 1.0 हो, 2.0 हो या ये 3.0 हो, तीनों में गड़बड़ी है, अपूर्णता गड़बड़ी है, क्योंकि बच्चों के सामने कुछ पारदर्शिता नहीं है, कुछ सामने नहीं है। तो निश्चित रूप से बहाली भर देने से क्या फायदा होगा जबकि समस्या का निराकरण नहीं आपको होगा। पता है कि कितना सीट है इसमें? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। आज पता चला कि 65,000 इतना लगभग सीट होगा, आज लोग पेपर में दे रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। ये केवल और केवल बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय और माननीय आपको के पाठक सर को पता होगा। बच्चों को कुछ पता नहीं है। बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। सुबह बच्चों का उठना है और रात को 10 बजे तक इनको दौड़ना है। कभी इधर दौड़ रहे, कभी उधर दौड़ रहे, कभी इधर दौड़ रहे, कभी उधर दौड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा विभाग जा रहे हैं तो वहां भी कोई नहीं सुन रहा है। बीपीएससी आयोग जा रहे हैं तो वहां भी कोई नहीं सुन रहा है। तो अब शिक्षक अभ्यर्थी जिनको आप लगातार पढ़ाते हैं दिन रात, और पिछली बार भी आपने रिजल्ट्स दिया बहुत, अब पढ़ा तो रहे हैं लेकिन फल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा इन लोगों? देखिए, ये पोजीशन रहा तो लोग शिक्षक का फॉर्म भरना ही छोड़ देंगे। कहेंगे इतना बच्चा परेशान है, सब करे, सब क्या करे। अब रोड पर उतरेगा, पिटाएगा, रोड पर उतर नहीं सकता है, कहीं धरना प्रदर्शन कर नहीं सकता है। तो अब एक ही उपाय है ना कि गर्दनी बाग में सरकार से अनुमति लेके और आमरण अनशन करके मरे। कहेंगे ऐसे भी मर रहा है, वैसे भी मरेगा। तो वैसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहूंगा, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से कहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री से कहूंगा, ए हजूर कितना दौड़ाएगा आप लोग बच्चों को, बच्चों के संख्या को देखिए। बच्चों की संख्या 1 हो या 4.5 लाख हो, वैसी परिस्थिति में किसी के साथ कोई कल्याण नहीं हो रहा है। आप लोगों के माध्यम से भी कल्याण नहीं हो रहा है। आप लोगों तो मैंने बहुत कुछ कि एकदम सीना ठान के बोले कि सम्राट भैया आ जाएंगे। 3 बार तो चले गए आप लोगों के। हाँ, इसीलिए बोले कि सीना ठान के बोले कि सम्राट भैया है तो इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। विजय सिन्हा आए तो समस्या का निराकरण हो जाएगा। विजय कुमार चौधरी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन किसी की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। परीक्षा का वैकेंसी निकल रहा है, निकले, परीक्षा दे लड़का, फेल करे पास करे, क्या इसकी स्पष्टता है? कोई स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन बच्चों पर आज अंदर से निकल रहा है, आज गुस्से में लग रहे हैं कि ये परेशान है। गुस्से में इसलिए कि बच्चे हमको पागल किए हुए हैं, पागल किए हुए। मंत्री जी लोग ये मिलिए तो विचार करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेंगे। अरे क्या विचार करेंगे भाई? कभी ना कभी तो एक ना एक दिन बच्चों का भी आता है, बच्चों का भी आएगा एक ना एक दिन, और निश्चित रूप से बच्चों का एक ना एक दिन आएगा। तो उस समय मुंह खोल के, किस मुंह से मुंह खोल के आदमी बोलेगा कि फलाना आदमी ने तुमको मदद किया, फलाना
फलाना आदमी ने तुमको मदद किया, तो निश्चित रूप से ऐसी बात हो रही है। अच्छा, एज लिमिट का जो है बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि एज लिमिट इसमें रखना ही नहीं चाहिए। आपके हिसाब से ये जो आयु वाला मसला है, आज भी गांधी मैदान में बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं, तो आपके हिसाब से आयु वाला का क्या करना चाहिए? बिल्कुल एज लिमिट नहीं रखना चाहिए भाई। लेक्चर शिक्षक में एज लिमिट नहीं रहना चाहिए। नहीं, जिस शिक्षक एज बढ़ जाएगा तो पढ़ा पाएंगे। शिक्षक जितना पकठाएगा, डॉक्टर जितना पकठाएगा, वकील जितना पकठाएगा, उतना ही गुणवत्ता उसकी बढ़ती है। इसलिए एज लिमिटेशन इसमें नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन कितना भी हो जो आप फॉर्म भरें, आप परीक्षा दें, अगर योग्य है तो 60 से कम हो, 60 से कम हो, 60 से कम हो योग हो तो बढ़िया रहेगा। और उम्र जो है, बढ़ी हुई उम्र, ज्यादा उम्र अच्छे शिक्षक, अच्छे वकील और अच्छे डॉक्टर का परिचायक है, यह स्पष्ट है। और सीट का कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, तो वो कब स्पष्ट किया जाएगा? क्योंकि लोग पढ़ तो रहे हैं, आधे लोग को तो सिलेबस भी नहीं पता है। पढ़ रहे हैं, आपको लोग पढ़ रहे हैं बेचारे, कुछ पढ़ रहे हैं मजबूरी में, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सक्षमता परीक्षा वाले को मैं बता दूं कि सक्षमता परीक्षा वाले लोग बिहार से संबंधित घटनाक्रम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उससे उनकी समस्या का निराकरण होने की संभावना लग रही है। तो इस परिस्थिति में अभी तो मैं यही कहूंगा कि विधानसभा में हो या विधान परिषद में हो, वो शिक्षक को छोड़ के, शिक्षक बहाली को छोड़ के हर चीज पर चर्चा हो रही है। शिक्षक को बाहर वाले फिर कब्जा करेंगे, इस पर क्या बोलिएगा? बाहर वाले कब्जा करे या ना करे, परीक्षा ठीक से हो तब ना बाहर वाले कब्जा करेंगे या नहीं करेंगे। परीक्षा ठीक से नहीं हो रहा था, परीक्षा ठीक से नहीं हो रहा, 1.0 हो गया, 2.0 हो गया, आप कह रहे हैं कि ठीक क्या कोई संतुष्ट नहीं है? कोई स्पष्ट के साथ कीजिए कि हम बम पूछेंगे, तो बमे पढ़ावे, बमे पढ़ाए, कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, आप जो शिक्षक अभ्यर्थी को पढ़ाते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे क्लासरूम में कि अरे बाप रे बाप, पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या, पढ़ाएंगे कुछ आएगा कुछ? हाँ, पढ़ा तो रहे हम लोग सब सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस है, लेकिन पढ़ाने के एक मन में डर बनी रह रही है कि पता नहीं इससे इतर पूछ दिया तो क्या होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, फिर से हाथ जोड़ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री से, हाथ जोड़ रहा हूं शिक्षा मंत्री से, हाथ जोड़ रहा हूं सम्राट भैया से, हाथ जोड़ रहा हूं विजय सिन्हा से कि सर स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, अटेम्प्ट को समाप्त कीजिए और उम्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बेटियों और बेटों का उम्र समाप्त हो गया है। चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ की बात जो हो रही है वह इसमें चरितार्थ नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चियों के साथ दिक्कत हो रही है। मतलब कि बेटियां चिल्ला रही हैं एक तरफ कि हमारी शादी हो गई है, और अगर अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, तीसरा अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, तो जो परिवार वाले हैं वो अब हमको पढ़ाएंगे नहीं, तो उनका तो सपना टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वही तो बोले कि बेटियों के बारे में कहा बहुत जा रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा। अभी तो यही बोलेंगे, हो सकता है कि हम पर नाराज भी हो जाए लोग, हो सकता है कि हम पर डंडा भी चला दे लोग, लेकिन जब सच बोलने के लिए भी चला दे, सच बोलने के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि बजरंगबली के साथ है हम सच बोलेंगे, आप बच्चों के लिए बोलेंगे, हम बोलते रहेंगे, मर जाएंगे, बोलते रहेंगे। अच्छा, सुबह से रात तो आपको कॉल आता होगा, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूछते होंगे कि कहाँ गए कि नहीं सर, गए कि नहीं सर? सब लोग बोला कि सर इनके पास जाइए, सर एक बार और जाइए, सर एक बार और जाइए, सर एक बार और जाइए। अरे जाके क्या करे? पहला बार में गए, दूसरा बार में गए, कुछ आश्वासन मिला और आश्वासन के बाद कुछ क्रियान्वित होता तब ना। विधानसभा में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, विधायक विचार पांडे जी है वो उठाए, लेकिन ये जब क्वेश्चन उठ ही नहीं रहा है, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, तो फिर करने से क्या फायदा? माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की हम लोग की औकात है नहीं, और शिक्षा मंत्री कब मिलते कब नहीं मिलते, सचिवालय में दिन भर रात भर में रहे तो कोई बात नहीं, कागज ले लेकर रख लेंगे। माननीय सम्राट चौधरी से, माननीय विजय सिन्हा से हम लोग मिल सकते हैं, तो उनसे मिले और उनसे मिलने के पश्चात उनसे सारी समस्या हम लोग रखे हैं, तो निश्चित रूप से उस समस्या रखे, लेकिन समस्या का अभी तक नजर आ रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। हाँ, दुखी लग रहे हैं, इसलिए कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत इतरा के सरस्वती पूजा में 1994 से लेके 2023 तक लगातार मैं पूजा पर बैठता था, और लेकिन सरस्वती पूजा के दिन बारिश में सुबह सुबह पहुंच गए थे आवास पर माननीय सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे, और 2 बजे तक हुआ, पूजा पर भी मैं नहीं बैठ पाया, और उसके बाद भी देर के बाद बच्चों का कोई कल्याण हुआ। सब त्याग रहे हैं, कुछ होगा कि नहीं? नेता के साथ जाके फोटो खिंचवा लेना ये मकसद नहीं है मेरा, ये मकसद नहीं है गुरु रहमान का, क्योंकि गुरु रहमान को तो सब जानता है। गुरु रहमान का ये मकसद नहीं है किसी नेता के सामने जाके फोटो खिंचवाए, नेता के सामने ये करे, बच्चों के सामने करे। मेरा मकसद है बच्चों की समस्या का निराकरण, बच्चों की समस्या का निराकरण करिए हुजूर। आप देर तक बात हुई थी कमरे में, सुना है कि हाथ भी लास्ट में आपने जोड़ा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कर दीजिए, नहीं तो सब चीज बर्बाद। अरे हम हाथ के जोड़े, पैर पकड़ने के लिए तैयार है, पैर पर गिरने के लिए तैयार है। आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ये बेचारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं,
और ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ भी करूंगा, आपका हाथ पर जोड़ूंगा, लेकिन इन लोगों का समस्या का निराकरण कीजिए, क्योंकि बेचारे बहुत ही बेचैन है, बहुत ही बेचैन है। अगर इनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो फिर कोई औचित्य नहीं है, विश्वास टूट जाएगा। और फिर रही बात किसी नेता से मिलने के लिए, तो मैं तो नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि मुझे नेता के साथ फोटो खिंचवा लेना, नेता के साथ खड़ा होना, नेता से हाथ मिलाना, नेता को प्रणाम करने का शौक नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी मिल चुका हूँ, माननीय गृह मंत्री से मिल चुका हूँ, तो फिर नेता के साथ फोटो खिंचवाना अगर उपलब्धि रहती या मेरे डिग्री में जुड़ जाता तो मैं करता। लेकिन ये बच्चों के लिए जो नहीं करना पड़ रहा है, जो आज तक गुरु रहमान नहीं किया, वो बच्चों के लिए कर रहा है कि नेताओं का पैर पकड़ रहा है, नेताओं का हाथ पकड़ रहा है, नेताओं के सामने हाथ जोड़ी लगा रहा है, पूजा छोड़ उनके पास जा रहा है कि ताकि बच्चों को कल्याण हो जाए। अब भी प्लीज 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 माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज दोनों उप मुख्यमंत्री जी, प्लीज शिक्षा मंत्री जी, इन बच्चों की समस्या के निराकरण कीजिए। बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा, ताकि इलेक्शन के समय में हम लोग चिल्ला के बोल सके कि आपका काम इन लोगों ने, फलाना लोगों ने किया है, और इस आधार तक हम लोग को छोड़िए। चलिए देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान थे और हमेशा आवाज उठाते हैं। सारे लोग जो हैं वो इनको लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर यहाँ जाइए, वहां जाइए, और आज गुरु रहमान जो है वो गुस्से में नजर आए और सीधे कह रहे हैं कि हम पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पकड़ने का फायदा हो तब तो पकड़ें। क्या कुछ कहना था TRE 3.0 पे वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा या बवाल होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।